आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। अधिक संवेदनशील होना सही है। अपनी संवेदनशीलता के प्रति हम कैसे जागे? संवेदनशीलता क्या है, पहले इसको जानते हैं। संवेदना में 3 शब्द हैं। पहला है सम, दूसरा है वेदना और तीसरा है शीलता। सम का अर्थ है समान, वेदना का अर्थ है पीड़ा या दुख और शीलता का अर्थ है अनुभव करना, फील करना। इस तरह संवेदनशीलता का अर्थ है समान पीड़ा का अनुभव करना। ये संवेदनशीलता सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है, लेकिन मनुष्यों में ज़्यादा पाई जाती है। मनुष्य सर्वाधिक संवेदनशील होता है और अगर किसी में संवेदना की कमी है तो उसके मनुष्यत्व पर प्रश्न उठाना होगा। संवेदनशीलता की क्या आवश्यकता है? क्योंकि निश्चित परमात्मा की देन है संवेदनशीलता, तो इसकी ज़रूरत होगी, तभी परमात्मा ने हमारी चेतना में संवेदनशीलता भरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने विकास के लिए उसे अपने माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, गुरु और मित्रों के सहयोग की आवश्यकता होती है। आज जो हम हैं, निश्चित रूप से उसमें बहुत लोगों का योगदान है। हमारे माता पिता का योगदान है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनके सहयोग के बिना हम बड़े नहीं हो सकते थे। फिर हमारे शिक्षकों का योगदान है, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, जानकारी दी, ज्ञान दिया, शिक्षा दी। फिर डॉक्टरों का योगदान हुआ, बहुत बार हम बीमार पड़े और उसमें हमारे स्वास्थ्य को फिर से निर्धारित करने में डॉक्टरों ने अपनी सेवा दी। फिर हमारे जीवन में गुरु आता है, आध्यात्मिक गुरु, जो हमारे आध्यात्मिक विकास का कारण होता है। फिर हमारे कई मित्र आते हैं हमारे जीवन में और मित्रों का भी बहुत बड़ा सहयोग है, उनकी बड़ी भूमिका है आज जो हम हैं उसको बनाने में। उन सबके प्रति अहोभाव उसको आत्मिक रूप से विकसित करता है। हम सबको जब हम उनके प्रति जब उनकी सेवा लेते हैं, उनका सहयोग हमको मिलता है, जिससे हम विकसित होते हैं। तो जब हम उनके प्रति अहोभाव से भरते हैं, ग्रैटिट्यूड से भरते हैं, तो आत्मिक रूप से हम विकसित होते हैं। यह अहोभाव संवेदनशीलता के बिना संभव नहीं है। इसीलिए ये जो अहोभाव, अगर हमको धार्मिक आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होना है तो बिना ग्रैटिट्यूड के हम विकसित नहीं हो सकते, और ग्रैटिट्यूड का भाव बिना संवेदनशीलता के नहीं हो सकता। और अहोभाव वस्तुतः उच्चतम अहोभाव है। निम्नतम भाव शिकायत भाव है और उच्चतम भाव अहोभाव है। और अहोभाव के बिना हम न तो आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं, न मनुष्य के रूप में विकसित हो सकते हैं। तो ये संवेदनशीलता ज़रूरी है हमारे भीतर ग्रैटिट्यूड को विकसित करने के लिए। एक शायर कहता है, संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान हो गया होता, वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना भक्ति में न होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो इतनी बड़ी भूमिका संवेदना की है हमें बनाने में, हमें विकसित करने में। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस में कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अगर कोई अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, इतनी भी संवेदना नहीं है उसके पास, तो उसको देखना भी पाप है। इतनी बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। ओशो
कहते हैं कि संवेदनशीलता से ही कोई बुद्ध होता है और संवेदनहीनता से ही कोई बुद्धू होता है। बुद्ध का मतलब ही है अति संवेदनशील, अति करुणावान। तो निश्चित रूप से संवेदनशीलता एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है आध्यात्मिक विकास के लिए भी। इसलिए कबीर कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कहते हैं अगर तुम बड़े हो गए हो, धन की दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, तो अगर तुम कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर है बड़ा ऊंचा हो जाता है। लेकिन कहते हैं कबीर कि लेकिन उसके बड़प्पन का, उसके बड़े होने का क्या मतलब है। पंथी को छाया नहीं, कोई राहगीर आया धूप से तपता हुआ तो उसकी छाया भी नहीं है कि उसके में विश्राम कर सकता है, वो छाया ही नहीं दे सकता है। और फल लागे अति दूर, इतनी दूर उसका फल लगा हुआ है कि कोई राहगीर उसको फल को खा ही नहीं सकता, तोड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर बड़प्पन की निशानी है, कितना तुम दूसरे को मदद देते हो, कितना तुम दूसरे की सहायता करते हो, कितना तुम दूसरे को छांव देते हो, तो निश्चित ये दूसरे को छांव देना, दूसरे के लिए कुछ करना, दूसरे की मदद करना, परोपकार करना, ये संवेदना के बिना संभव नहीं है। सत्य तो यही है कि संवेदना के बिना किसी प्रकार की सेवा या किसी प्रकार का परोपकार संभव ही नहीं है। इसलिए कबीर कहते हैं, तरवर सरवर, कहते हैं कि जो वृक्ष है या सरोवर है, और संत जन, तरवर सरवर संत जन और बरसता में, या कि जो बरसात करने वाला बादल है, कहते हैं परमार्थ के कारण या चारों धरिया दे। ये चारों शरीर धारण किस लिए करते? परमार्थ करने के लिए, परोपकार करने के लिए, सेवा करने के लिए, दूसरे का भला करने के लिए। तो निश्चित रूप से संवेदना एक बहुत ही आवश्यक गुण है हमें विकसित करने के लिए। अब तुमने पूछा है कि क्या अधिक संवेदना ठीक है? निश्चित रूप से अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज़ की अति पर जाना वो उचित नहीं है। इसलिए हमारा ऋषि कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत। इसलिए अधिक संवेदनशीलता चिंता और अवसाद पैदा कर देती है। तुम इतने दुखी हो जाते हो, लोगों के दुख से इतने दुखी हो जाते हो कि उसके दुख में कुछ मदद करने लायक रहते ही नहीं। तुम्हारी अपनी ही भाव दशा इतनी खंडित हो जाती है कि तुम दूसरे की मदद नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से एक सम्यकता ज़रूरी है। इसलिए कहा गया है कि सम्यक रूप से संवेदनशील रहना है, सम्यक, अति पर नहीं जाना है। तो वो सम्यक जो संवेदनशीलता है वो ठीक है। और वो क्या है सम्यक संवेदनशीलता? जो हमको अपनाना है अपने भीतर, तो सम्यक दृष्टि के साथ ही संवेदनशीलता ठीक है। अर्थात संवेदनशील होना ठीक है, लेकिन साथ साथ सम्यक दृष्टि चाहिए। और वो सम्यक दृष्टि क्या है? परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। जैसे तुमने टीवी देखा कि यूक्रेन में बड़ी लड़ाई हो रही है, रूस ने चढ़ाई कर दी है, लोग बड़े दुखी हैं, मारे जा रहे हैं, और तुम दुखी हो गए, तुम चिंताग्रस्त हो गए, तुम खुद ही रोने लगे। नहीं, इसमें सम्यक दृष्टि चाहिए कि जो भी हो रहा है परमात्मा के हस्ताक्षर से हो रहा है, तो निश्चित रूप से परमात्मा ने कुछ मंगल ही सोचा होगा। अगर ये घटना घट रही है, हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता, उसको टालने के लिए या उससे बचाने के लिए, मनुष्य मात्र की रक्षा करने के लिए एक बीच में युद्ध आ गया। कुछ भी हो सकता है जो कि हमें नहीं पता, परमात्मा को ज़्यादा पता है। लेकिन क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? नहीं, निश्चित हमारी जो भूमिका है, हम जो कर सकते हैं वर्तमान परिस्थिति में, उसको करना चाहिए। और भारत का बहुत सुंदर उदाहरण है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण है कि निश्चित रूप से रूस हमारा मित्र है, लेकिन हमने रूस के पक्ष में कोई सेना नहीं भेजी और यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता बड़ी मात्रा में भेजी। और जहाँ जहाँ उपयुक्त मंच मिला है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, और प्रकारांतर से रूस को
युद्ध बंद करने की नसीहत भी दी है। तो ये है सम्यक संवेदनशीलता। जैसे यूक्रेन से के प्रति हमारे प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, लेकिन इतने संवेदनशील नहीं है कि हम रूस से अपनी जो बरसों की मित्रता है वो तोड़ लें, और इतने संवेदनशील नहीं है कि हम भी यूक्रेन के पक्ष में उतर जाए लड़ने के लिए। तो संवेदनशीलता तो होनी चाहिए, लेकिन एक सम्यक दृष्टि भी उसके साथ होना चाहिए। अब तुमने पूछा है कि अपनी संवेदनशीलता के प्रति हम कैसे जागे रहें, तो इसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि अगर ये 5 गुण तुमने अपनाए तो हम अधिक से अधिक संवेदनशील होते जाएंगे। संवेदना बहुत ज़रूरी है, लेकिन संवेदना का प्रयोग सम्यक दृष्टि के साथ होना चाहिए। ये बात ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या है कि हमें अहोभाव में अधिक से अधिक रहना चाहिए। गुरु के प्रति अहोभाव, गोविंद के प्रति अहोभाव, और फिर अहोभाव को अपने जीवन की शैली बना लेना है। जस्ट ग्रैटिट्यूड जिसको तुम कह सकते हो, कि सबके प्रति अहोभाव। जिसने अच्छा किया उसके प्रति तो अहोभाव होना ही चाहिए, जिसने बुरा किया उसके प्रति भी अहोभाव होना चाहिए, कि बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता, इतना थोड़ा बुरा किया, इसके लिए अहोभाव। अगर इस तरह अहोभाव में अगर तुम रहे तो तुम अधिक से अधिक संवेदनशील होते जाओगे। मैं फिर से दोहरा दूं कि संवेदना हमें पैदा करनी है, संवेदना को अपने भीतर विकसित करना है, लेकिन उसका प्रयोग सम्यक दृष्टि के साथ करना है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अधिक से अधिक अहोभाव में हमको रहना है, वृक्षों के प्रति, प्रकृति के प्रति, हमारे जीवन में जो भी हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा या महत्वपूर्ण है, या जो भी हम जहाँ से भी हमको सहयोग मिल रहा है उन सब या मिला है, उन सब के प्रति अहोभाव में हमको जीना है। जितना ग्रैटिट्यूड में हम रहेंगे उतने हम संवेदनशील होंगे। दूसरा जो भाव है वो दया भाव है। दया भाव संतों के लिए ये जो सत्य, संतोष, सरलता, दया और क्षमा, इनको अपनाना सबसे बड़ी साधना। ये 5 गुण हमको अपनाने हैं, जिसमें दया भी है। जीवों पर दया करनी है। जैसे तुम टहल रहे हो और कोई कीड़ा है, कोई चींटी है, तो उसके प्रति दया भाव होना चाहिए। इतने असंवेदनशील मत बनो कि पैर उस पर पड़े और वो मर जाए या उसको तकलीफ हो। तो जीवों के प्रति जितना दया भाव रखोगे उतनी संवेदना बढ़ेगी। जैसे गर्मी का मौसम है, चिड़िया को पानी नहीं मिल रहा है, तो कम से कम पानी रखो, दाना रखो। जब खेतों में फसल नहीं होती तो चिड़ियों को दाना नहीं होता है, उस समय कुछ दाना डालो। तो कहने का मतलब कि जीवों पर जितना दया भाव रखोगे और उतनी ज़्यादा संवेदनशीलता तुम्हारे भीतर बढ़ेगी। जो तीसरा भाव है जो संवेदनशीलता को बढ़ाता है वो है परोपकार। परोपकार करना है, केवल स्वार्थी नहीं बनना है, केवल अपने विकास की नहीं सोचना है। जो आसपास लोग हैं उनकी सेवा का भी भाव रखना है। समाज में भी बहुत से गरीब तबके के लोग हैं या जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, जाड़े में बहुत लोगों को कंबल नहीं मिलता, ओढ़ना नहीं होता, बिछौना नहीं होता है, तो थोड़ा उनका भी ख्याल करना है। चाहे तुम अपने आमदनी का 10% ही परोपकार में खर्च करो, लेकिन परोपकार के लिए कुछ करो। ये जो परोपकार है ये तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता पैदा करती है, जो तुम्हारे बुद्धत्व में सहायक होती है, तुम्हारे संतत्व में सहायक होती है। तो हमें परोपकारी बनना है। गौतम बुद्ध कहते थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म करो। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग करो। तो हमें परोपकार का जीवन जीना है। तुमने संतों को देखा होगा, जितने भी संत हैं, जो भी उनके पास ज्ञान है, जो भी शिक्षा है, वो अधिक से अधिक बांटने में विश्वास करते हैं, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो ऐसी कोशिश करते हैं। जो चौथा भाव है वह है प्रेम। प्रेम क्या है कि ये प्रेम वैसे हमारा स्वभाव है, क्योंकि हमारे भीतर भी चेतना है और दूसरे के भीतर भी चेतना है। तो निश्चित रूप से जो 2 चेतन प्राणियों के बीच में एक
लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक आकर्षण की शक्ति है जो हमें दूसरे के प्रति खींचती है। और हमारे भीतर जितना ज़्यादा ये प्रेम भाव बढ़ता है उतने ही ज़्यादा हम परोपकार कर पाते हैं, उतने ही ज़्यादा संवेदनशील हम हो पाते हैं। और ये स्वाभाविक गुण है। प्रेम की शक्ति को हम जितना बढ़ाते चलेंगे, जितना हम दूसरे के प्रति प्रेमल होंगे, उतना ज़्यादा संवेदनशील हम होंगे। तो अपने भीतर अधिक से अधिक प्रेम भाव पैदा करना है। बल्कि प्रेम हमारी आत्मा का सुगंध है। जैसे फूलों में खुशबू होती है, वैसे ही हमारी आत्मा में प्रेम की खुशबू होती है। अब इसी प्रेम की कमी के कारण हमारे भीतर नेगेटिव फीलिंग हो जाती है, चिंता हो जाता है, शिकायत भाव हो जाता है। तो वास्तव में अपने भीतर प्रेम की फीलिंग को हम जितना बढ़ाएंगे, जितना दूसरे के प्रति हम प्रेमल होंगे, दूसरे से जितना जुड़ने का भाव हमारे भीतर पैदा होगा, उतनी ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ेगी। और पांचवा जो गुण है वो है करुणा, जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करो। प्रेम तो कुछ निश्चित वर्ग के प्रति, निश्चित लोगों के प्रति होता है, लेकिन करुणा सार्वजनीन है, इसलिए हमको करुणावान होना चाहिए। देखो हमारा ऋषि कितनी प्यारी बात कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सज्जन और शीलवान हो जाएं, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। ओम शांति शांति शांति, सब जगह शांति का साम्राज्य छा जाए। तो ये हमारा ऋषि दूसरी जगह कहता है वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा, सारी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। ये देखते हो, ये करुणा देखते हो, तो ये करुणा भाव, जैसे गौतम बुद्ध को देखो कितनी करुणा है, कितने लोगों के मंगल के लिए, कल्याण के लिए रात दिन वो परिश्रम कर रहे हैं। संतों को देखो कितनी करुणा है, कितने लोगों के कल्याण करने के लिए सदा वे उद्यत रहते हैं। तो ये जो 5 गुण अपने जीवन में अपनाओ, मैं फिर से इसको दोहराना चाहूँगा, अहोभाव, दया, परोपकार, प्रेम और करुणा, तो तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद